गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम मनोज कुमार मुखर्जी। मैं एमएससी योगा किया हूँ बेंगलोर एसपीएसए यूनिवर्सिटी से, और मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, जिसमें मैं नेशनल जज भी हूँ योगा आसन कंपटीशन में। तो मैं आपको मेरा जो चैनल है एजुकेशन ऑफ योगा, उसमें आपको स्वागत करता हूँ। इसमें आपकी जो सीबीएसई में 11th और 12th में जो योगा सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर मैं आपको पूरा मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूँगा। जितने सारे इसमें यूनिट बाय जितना सारा आपका चैप्टर है, मैं आगे जाके उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल दूंगा। उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपका केस स्टडी है, प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आगे जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर कृपया हो सके तो मेरे ये चैनल को आप लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्तों के पास ही शेयर करना है जो जिसमें योगा में है। तो योगा जो हमारा ये जो इसमें सीबीएसई में जो दिया गया है वो 6th ऑप्शनल में दिया गया है, जो कि हम कभी कभी ये हल्के से ले लेते हैं ये सब्जेक्ट को, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को हल्के से नहीं लेना है, ये मेरा मानना है। तो आपका इस 6th ऑप्शनल में अगर 98-97% रहता है, तो आपका अगर कोई सब्जेक्ट में कुछ कमी आती है स्कोर में, तो इसमें ये वो ऐड हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा प्रायोरिटी देके भी इसको हम पढ़ेंगे। तो आज मैं 12th क्लास का सीबीएसई का 12th क्लास का ये योग सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं आगे। तो ये हमारा षटकर्म प्रैक्टिस बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। तो पहले जो आपका है 11th में जो आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा टेक्स्ट एंड योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये जितने सारे आपने पढ़े थे। आज इसका ये सारे जो है उसका पार्ट 2 है। तो इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगा प्रैक्टिसेस पहला है आपका यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपका जो पहला जो सब्जेक्ट है वो षटकर्म का प्रैक्टिसेस के बारे में ही बोला गया है। तो ये षटकर्म क्या है हम पहले ये जानते हैं। षटकर्म जो है आपका 6 प्रकार का योगिक क्लींजिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। तो षटकर्म is a set of 6 preparatory yogic practices used by ancient hatha yogis to purify the body internally। तो हमारे जो पतंजलि योगा के सूत्र जो है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना, उसमें जो हमारा शौच के बारे में बोला गया था, तो वहाँ पे हमारा प्यूरिफिकेशन जो बाहर की तरफ से प्यूरिफिकेशन रहना चाहिए, और अगर हम हठ योगा में देखते हैं तो हमारा अंदर की तरफ से भी प्यूरिफिकेशन रहना जरूरी है। तो ये षटकर्म जो है आपका अंदर में जो हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट हो गया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पूरा जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, पूरा जीआई ट्रैक्ट का ये अच्छी तरह से क्लीन करता है। और उसके साथ साथ हमारा नेसल्स पैसेज, और उसके साथ साथ हमारा जितना सारा लंग्स का जितना सारा बैड सब्सटेंस है, वो जो ऑक्सीजन जो हमारा यूज हो जाता है, जिसमें डिपोजिट कुछ रह जाता है जो आगे नहीं निकलता है हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड के माध्यम से, तो उसमें भी ये यौगिक क्रिया के माध्यम से वो भी हमारे अंदर से
निकल जाता है। तो ये जो हमारा योगा क्लेंजिंग टेक्निक है, जो हमारा 6 क्लेंजिंग टेक्निक है, देखो पहले क्या होता है सटकर्म। सटकर्म मीन्स सट मीन्स 6, कर्म मीन्स क्रिया, व हम उसको एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो क्रिया है हमारा पहले क्या होता है ना, जो हमारे इंटरनल क्लेंजिंग में आता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, इसको ध्यान में रखो, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अगर हम देखते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से तो ये होता है देयर आर 3 पिलर ऑफ हेल्थ, जिसमें देयर आर वाता, पित्त एंड कफ। सो वात जो होता है वो आपका एयर होता है, पित्त जो होता है आपका वो फायर होता है, अग्नाशय होता है, जठराग्नि होता है। कफ जो आता है आपका पूरा जो फेल्जम होता है, जो स्नीजिंग होता है, रनिंग नोज होता है, ठीक है, उसमें थिकनेस आता है। हाँ, तो जो कफ जो है, जो वात एंड पित्त एंड कफ, तो ये समदोष समभाव में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से। तो ये जो त्रिदोष है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये त्रिदोष पूरा समभाव में रहना चाहिए। तो अगर इसमें कुछ इनबैलेंस होता है तो इसमें हमारा धीरे धीरे डिजीज स्टार्ट होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे क्रिया करना जरूरी है। अगर हम हठ योगा के बारे में सोचते हैं, हठ योगा के नजरिया में सोचते हैं, तो कुछ भी मेडिटेशन, प्राणायाम, हम आसनास करने से पहले ये बॉडी को हम पहले क्लींजिंग करना चाहिए, हठ योगा में ही बोला गया है। तो उसके हिसाब से तो हम देखते हैं देयर आर 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर इन योगा टू अचीव द मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज 3 दोषा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हमारा जो है 6 प्रकार का षटक्रम होता है। तो इसको जो मैंने पूरा सीरियल वाइज दिया है 1 2 3 4 5 6, आपको वैसे ही याद रखना है जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। तो धोती जो है आपका, देखो पहले ना धोती है, सेकंड में बस्ती है, नेति है, त्राटका है, नौली है, कपालभाति है। तो जो धोती है आपका, ये आपका क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, बस्ती जो होता है हमारा, जो लार्ज इंटेस्टाइन को ये क्लीन करता है। स्पेसिफिक, ये अभी ये क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन का वो दिखा रहा है, कहाँ पे ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। ठीक है, नेति, नेति जो है आपका नाजल क्लींजिंग के लिए है, त्राटका जो आपका आई क्लींजिंग के लिए है, नौली जो है पूरा एब्डोमेन को मसाज करता है, कपालभाति जो है आपका फ्रंटल लोब एंड लंग्स का प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, थोड़ा आगे हम देखते हैं। अभी देखिए धोती, धोती जो है ना आपका जनरली बमन धोती आता है, जिसमें हमको थोड़ा लूक वार्म वाटर लेना पड़ता है और उसमें थोड़ा नमक मिलाना पड़ता है। तो आगे जाके हम उसको झुक के हमारा जो मिडिल फिंगर है एंड जो रिंग फिंगर है, दोनों को थोड़ा, जो हमारा जीवा है ना, जो टंग है ना, रूट ऑफ टंग, तो उसमें थोड़ा हमको दबाना पड़ता है, हल्के से दबाना पड़ता है। हम ये पानी पीने के बाद 2 या 3 ग्लास पानी पीने के बाद तभी जाके ये हम अगर गले में दबाएंगे अंदर से टंग की ओर, तो ये हमारा वोमिटिंग होता है, हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो उसमें उसको भी एक दूसरा नाम है, उसको बोला गया है कुंजल क्रिया, इसको हमको ध्यान रखना है। बामन धोती में अभी देखिए ये जो पिक्चर मैंने दिखाया है आपको, ठीक है, ये जो पिक्चर मैंने दिखाया है,
ये जो मेरा स्टूडेंट है वो नमक वाला गुनगुना पानी पिया है और उसका साथ साथ वो वोमिट कर रहा है, तो इसको बोला गया है बामान धौती, व हम उसको बोल सकते हैं कुंजल क्रिया। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है। इट रिमूव ऑल द कंटेंट ऑफ द स्टोमक इंक्लूडिंग एक्सेस सिक्रेशन ऑफ द स्टोमक एंड अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसके अंदर में क्या होता है ना, जो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है, एक्सेसिव डाइजेस्टिव जूस हो गया, या जैसे हमारा अंदर में कुछ बैड सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, उसको भी निकाल के रखता है। वह हम देखते हैं कि ज़्यादा हम खाना खा लिया है, हमारा मान लीजिए हमारा फूड पॉइजन हो गया है, हमको वोमिट फील लग रहा है, हमारा जो बॉडी पूरा तेज़ गर्म हो रहा है, हमको पेट पूरा दर्द करने लगा है, तो हमारा जो सांस प्रश्वास लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, तो उस टाइम हमको ये धोती हम जो बमन धोती करेंगे तो उस टाइम हमको रिलीज लगेगा, जितना सारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें गैस भी ठीक होता है, एसिडिटी भी ठीक होता है, इंडाइजेशन भी ठीक होता है, और उसको बोला जाता है कफ एंड सोर थ्रोट। ठीक है, ये अच्छी तरह से ठीक होता है। तो इसमें प्रिकॉशन भी लेना भी एक ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा मिलाया जाता है, और इसमें जब हम वोमिट करते हैं हमारा जो पेट का मसल्स है, एब्डोमेन का जो मसल्स है, हमारा लंग का मसल्स है, जो हार्ट मसल्स है, चेस्ट मसल्स है, ये पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रैक्टिस में, और हमारा बैक भी अच्छी तरह से सपोर्ट देता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, जिन लोगों का हाईली बैक पेन है और हाई ब्लड प्रेशर है, स्टोमक में अल्सर है, कोलाइटिस है, तो इन लोगों को थोड़ा इस प्रैक्टिस में दूर रहना चाहिए, या उनके पास जो योगा इंस्ट्रक्टर होंगे उनके साथ साथ वो करना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें जो मेरा स्टूडेंट है वो कर रहा है अभी वस्त्र धोती। देखिए वस्त्र धोती में एक जगह में आपको गुनगुना पानी लेना है। ये जो देख रहे हो ना, जो कपड़ा जो लेके जो मुंह में रखा है वो एक्चुअली उसको शैलो कर रहा है। ठीक है, और उसके पास देखिए जो नमक वाला ग्लास वाटर है, और जो उसके जो नी के बराबर जो ईंटें रखे हैं, तो उसको ठीक सुविधा होगा। एक्चुअली आप उसमें टैब रख सकते हैं, तो उसमें जैसे हमारा बेंच वगैरह कुछ रहता है, आप उसमें बाउल रख के भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप बैठ के आराम से भी कर सकते हैं, नहीं तो वज्रासन में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, जो भी हम ये जो कपड़ा है ना एक्चुअली 4 इंच का वेट होता है, और आपका मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10 मीटर का कपड़ा रहता है। तो देख अभी क्या है उसमें ना हम धीरे धीरे उसको शैलो कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम शैलो करते हैं धीरे धीरे, तो हम क्या देखते हैं, जिसमें हमको ना पहले पहले ऑनेज लगेगा, क्योंकि बाहर का जितने सारा जो भी मटेरियल कुछ अंदर में जाता है, तो ये हमको ना हमारा जो बॉडी जो रेस्पॉन्डिंग फैक्ट है वो इमीडिएटली उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको डिफेंड करता है अंदर में लाने के लिए, वो अलाउ नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, आपका जो माइंडसेट एंड विलिंग पावर, इच्छा शक्ति रहना चाहिए, करेज रहना चाहिए, और उसके साथ साथ सॉरी, आपका जो गुरु है, आपका जो टीचर है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, आपके सामने ही रह के ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखो। ये जो वस्त्र धोती है बहुत एडवांस लेवल का है। ये जो है आपका योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर आपके सामने रहेंगे, अगर आपके पास वो मेटेरियल्स है तो आप कर पाओगे। ठीक है, सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम उसको धीरे धीरे स्वेलिंग किए
उसके अंदर में जो वस्त्र को हमने पेट के अंदर में लिए और उसके साथ हम थोड़ा पेट को हिला रहे हैं। ठीक है, बाएं से दाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ और अंदर की सर्कल की तरफ हम घुमा रहे हैं, जैसे नौली हम बोलते हैं। आगे आगे जाके हम देखेंगे। तो उसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा, जिसमें एक्सेस जो हमारा सिक्रेशन रहता है डाइजेस्टिव जूस का, वो भी निकल जाएगा। देखिए सेम बेनिफिट है, जिसमें हमारा इंडाइजेशन, गैस, देन कफ एंड सोर थ्रोट, ये सारे निकल जाएगा। ठीक है। और देखो प्रिकॉशन सभी का सेम ही है। तो वस्त्र धोती हमारा और एक वमन धोती जो है वो हमारा क्या देख रहे हैं हम, जो जीआई ट्रैक है उसमें वो अच्छी तरह से काम में लाता है। ठीक है, अभी देखते हैं बस्ती। तो याद रखना है धोती के बाद बस्ती है। तो बस्ती में देखिए क्या होता है ना, हमारे जो एनएस है उसको ना पूरा थोड़ा अच्छी तरह से लिक्विड दे के उसमें थ्रेड, जो पाइप वाला थ्रेड होता है उसमें घुसा के, हाँ, तो हमारा जो मोशन पासिंग एरिया जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो ना हार्ड हो जाता है। एक्चुअली इसको क्यों दिया जाता है, जो हार्ड स्टूल को निकालने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, ये जो एक्चुअली जो आप देख रहे हो, जो फोटो देख रहे हो, वो पंचकर्म में आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में ये दिया गया है, एनीमिया दिया गया है, जिसके वजह से वो जो हार्ड स्टूल जो है वो उसमें निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लास्ट स्टूल में जो पड़ा, लास्ट इंटेस्टाइन में जो पड़ा हुआ जो स्टूल्स है, जो मटेरियल्स है, वो धीरे धीरे वो निकल आता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है, स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड एनहांस द डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंटली। देखिए यहाँ पे देखो बड़ा सा एक पॉइंट है ना, इसको आप नोट करना है। बस्ती क्रिया ब्रिंग्स वात, पित्त एंड कफ इनटू बैलेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सेट क्वेश्चन में आ सकता है। तो वात, पित्त एंड कफ इनटू बैलेंस। तो दिस क्रिया क्लीननेस और वॉशेज ऑफ द इंटर कोलोन। देखिए प्रिकॉशन क्या हो सकता है, हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि क्या प्रिकॉशन है और इसमें क्या बेनिफिट है और कैसे किया जा सकता है। पहली बात तो है, ये जो हमारा जो क्रिया है, जितना सारा एडवांस क्रिया होता है, एक अच्छे गुरु के पास ही रह के ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। और आपका विलिंगनेस और मेंटल स्टेट, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, इसमें हमको ध्यान में रखना है। तो बस्ती क्रिया should be avoided by anyone with high blood pressure, hernia, other severe digestive disorder. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग बस्ती क्रिया वेट फॉर 72 मिनट्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। सी अभी क्या है ना, वो एक कंडीशन डाल दिया कि बस्ती क्रिया जो लोग करते हैं पूरा 72 मिनट्स हमको रुकना है खाने में, क्योंकि वो जो हमारा जो वहाँ पे जो जितने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, वो जो जूस निकलता था ऑब्जर्प्शन के लिए, या उसका जो मेकनिज़म था, जो हमारा फूड में जितना सारा रिमेन फूड जो रह गया था वहाँ पे, अनडाइजेस्टेड जो फूड रह गया था, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो सब करते हैं ना, जितना सारा प्रोटीन मिनरल जितना सारा रह गया ना, वो सब करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अगर ये हम इमीडिएटली हम उसको कुछ फूड दे देंगे तो वहाँ पे ना धीरे धीरे वो इंजर्ड होने लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्टलेस है। जो वहाँ पे जो स्टूल जो पड़ा हुआ था बहुत दिनों के टाइम में, हम उसको बाई फोर्सली आर्टिफिशियली हम उसको निकाल के लेके आए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, वो जितना सारा सेल बॉडी है वहाँ पे वो थका हरा है। अगर हम उसको इमीडिएटली हम कुछ खाने दे देंगे तो वहाँ पे ये सारे घाव या उसमें जलन या उसमें फिर से खाने रह जाए, फिर से वहाँ पे जो स्टूल बना के रहना, ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो देखिए अभी आज के लिए एक्चुअली इतना ही है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपका जो चैनल है, आपका जितना सारा सीबीएसई में 11th एंड 12th का जो योगा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में है, आगे जाके आपको अच्छा लगेगा और यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम में। धन्यवाद।